हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आज भी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने हिंदी के टॉपिक लगभग कवर कर लिए हैं। आज हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है? नरेशन या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलो देखते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कथन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं। देखो, द वे द वर्ड स्पीक और एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड स्पीच। स्पीच क्या होती है? जो भी हम वर्ड बोलते हैं, जो स्पीकर जो बोलता है, वक्ता बोलता है, अपने वर्ड को एक्सप्रेस करता है, वो क्या हो गया? स्पीच होगी। ठीक है, अब जो स्पीच है ना हमारी, ये दो टाइप की हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है हमारी? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इज वेयर द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए पर्सन आर स्टेटेड। अब देखो, मान लो कि मैंने आपको कुछ कहा, मैं आपको कुछ बोलती हूँ, आपको ये बात किसी और को बतानी है। ठीक है, तो जिन वर्ड का मैंने यूज किया है, अगर आप एज इट इज बताते हो तो वो तो क्या होगी? हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर आप अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला ऐड कर देते हो या फिर उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हो ना, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर आप एज इट इज बताओगे तो वो क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई। और अगर आप उसमें कुछ छेड़खानी करोगे, अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला मिलाओगे, तो फिर कौन सी हो जाएगी? वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट स्पीच देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? देखो, डायरेक्ट स्पीच को पहचानने की जो तरीका है वो क्या है? इनमें क्या होगा? ये हमेशा क्या रहेगी? कोटेशन मार्क्स में रहेगी। ऊपर क्या रहेंगे? कोमाज रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, कोमा इज यूज टू सेपरेट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या होगा? कोमा यूज होगा सेंटेंस को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, कभी कभी कोमाज की जगह पर क्या यूज कर देंगे? हम सेमीकोलन का भी यूज करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को आप कैसे पहचानोगे? इसमें क्या होगे? कोटेशन मार्क्स लगे होंगे, बीच में क्या होगा? कोमा होगा, दो सेंटेंस को अलग करने के लिए। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी फिर? इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगी? देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच इज वेयर द वर्ड ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड इन द एग्जैक्ट मैनर। यानी कि एग्जैक्ट मैनर में नहीं बताए गए हैं, उसमें कुछ चेंज किया गया है, वो क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो देखो, जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है ना, वो कैसी होगी? इसमें कोई भी कोमा नहीं लगा होगा, कोई भी इन्वर्टेड कोमाज नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कह दिया, राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमास आई वर्क हार्ड इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। देखो, ये सेंटेंस है, राम सेज आई वर्क हार्ड। अब देखो, जो ये राम सेज है, ये इतना, ये क्या होगी? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है हमारी? इन्वर्टेड कोमा से इस साइड वाला हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और आगे वाला जो सेंटेंस रहता है वो हमारा क्या रहता है? रिपोर्टेड स्पीच। आगे वाला क्या होगा हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच है। इसमें क्या है? कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं। ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, कोमाज के लेफ्ट वाला जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और राइट वाला क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच होती है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट में कैसे होगा ये? राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ये क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब देखो, आप कहोगे कि ये दैट कहाँ से आ गया? आई की जगह पे ही कहाँ से आ गया? ये क्या होते हैं? ये रूल होते हैं। देखो कैसे, अगर देखो क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज है, सेड है, या फिर क्या है? से है। तो फिर ये ऐसे कैसे रह जाएंगे? से को हम सेज में ही बदलेंगे। अगर सैड है तो सैड को सैड ही रहने देंगे हम, और से है तो से ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये है सेज टू, सैड टू और से टू, ये दिया गया है। तो जो हमारा सेज टू है ना, वो किस में बदल जाएगा? टेल्स में। सैड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। और जो हमारा सेज टू है ना, वो क्या होगा? टेल में। ठीक है, सेज अगर सैड और से है, अगर ऐसा का ऐसा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम इसको सेम रहने देंगे। क्या हो जाएगा? सेज, सैड और से। ठीक है, अगर सेज टू है, सैड टू है और से टू है, सैड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में। और सेज टू को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? टेल्स में। और अगर से टू है तो किस में करेंगे? टेल में।
ठीक है। ये अब देखो देखते हैं कि ये दैट कहाँ से आ गया। दैट क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन है। दैट का यूज हम कब करते हैं, हम इन इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर ये इनको हटाकर क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट ऐसे आ गया। अब देखो आई की जगह पर ही कैसे आया, देखो इन प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं हम। ये एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है SON का। SON नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब देखो जो S है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, नो चेंज। अब देखो 1 2 3 का क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन दिया गया है वो किससे, वो चेंज नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं आपको पता होगा, आई माई मी वी अवर अस। और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारा क्या होता है, यू यूवर यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा हमारे, ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट दे देयर और देम। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है हमारा, आई माई मी वी अवर अस। सेकंड पर्सन में क्या आता है हमारा, यू यूवर यू। और जो थर्ड पर्सन है उसमें क्या आएगा हमारा, ही हिज हिम सी हर हर ओके दे देयर देम। ये क्या है हमारे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है। अब देखो अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। अगर वहां पर सेकंड पर्सन दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल था हमारा, राम सेज ही वर्क हार्ड। एक इसको फिर से करते हैं एक बार, क्या है, राम सेज ही वर्क हार्ड। तो देखो सेज है, तो सेज को मैंने अभी बताया आपको किस में रहने देंगे, सेज में रहने देंगे। तो राम सेज इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम दैट लगाएंगे, राम सेज दैट। अब देखो आगे क्या आ गया, आई। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, SON ये मैंने बताया है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हमारा राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। अब राम है ये कौन सा पर्सन हो गया हमारा, थर्ड पर्सन हो गया। तो राम की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। तो आई की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। समझ में आया। अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। राम की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर आई की जगह पर यू होता, ठीक है, और सेंटेंस होता राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, तो फिर जो यहाँ पर मी आता वो क्या हो जाता, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। और जो यहाँ पर क्या मान लो कि यू होता, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, मी हो जाता। तो फिर यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, हमारा मी के। ठीक है, समझ में आया इतना। अगर मान लो कि यहाँ पर सीधा ही होता, यहाँ पर मान लो कि ये होता ही आई की जगह पर, तो क्या होता हमारा सेंटेंस, राम सेज दैट ही क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन में, तो सीधा क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही वर्क हार्ड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सन कैसे चेंज होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटरोगेटिव है, तो जो हमारा सेड टू है वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ठीक है, इंटरोगेटिव है तो किस में होगा, आस्क्ड में। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो कि ये पूछा गया कि यस और नो का आंसर आता है उस सेंटेंस से, तो फिर जो हमारे क्या है, कंजक्शन कौन सा यूज होगा, वहां पर कंजक्शन कौन सा यूज होगा, इफ या फिर वेदर। कब, अगर वहां से यस और नो का आंसर मिलता है तो। ठीक है, अगर मान लो कि वहां पर क्या है, WH फैमिली वाला क्वेश्चन है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक WH फैमिली का, ही said to me, he said to me, inverted commas, when are you coming, ये दिया गया है। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे, he said to किस में बदलेंगे, he asked me। अब यहाँ पर क्या है,
डब्ल्यूएच फैमिली है। अगर मान लो कि डब्ल्यूएच फैमिली से क्या मीनिंग है यहाँ पर, वेहन हो, व्हाट हो, वेयर हो, हाउ हो, ठीक है, ये क्या होगा। अगर यहाँ पर क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली है, तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं लगेगा, इफ या वेदर या फिर दैट का यूज नहीं होगा। क्या होगा वहां पर, वही आएगा सेम। ही आस्क्ड मी वेहन, अगर डब्ल्यूएच फैमिली है तो वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। वेहन, आगे क्या है, यू, यू आ गया हमारा। यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, मी, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है इसके जैसा, आई, ठीक है। वेहन आई, और हमारा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में आई वाज कमिंग, वेहन आई वाज कमिंग, ठीक है। आगे आ गया कोमा, इंटरगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे चेंज होगा, अगर डब्ल्यूएच फैमिली है तो वहीं एज इट इज आ जाएगी। अगर यस और नो का आंसर दिया गया है तो ई फॉर वेदर का यूज करेंगे हम कंजक्शन में, दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, ठीक है। ये सब क्या है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल है, ठीक है। अब देखो हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे, टेंस कैसे चेंज होते हैं, मैंने कैसे आर का मैंने वाज कैसे बना दिया, तो देखो अब आगे देखते हैं हम टेंस का कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गई होगी। देखो आगे देखते हैं टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। देखो अगर सेंटेंस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ईएस या फिर डज हो, तो अगर ये है तो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ठीक है। अगर ये दिया गया है किस में चेंज होगा हमारा, हमारा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में यही आया है, इसके आगे क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखो नीचे आ जाओ, सेकंड रूल क्या है, अगर यहां पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो क्या होगा यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वाज वर्ब में। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा हमारा, वाज वर्ब में। अगर यही दिया गया है तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि हैड बीन, ठीक है। अगर इससे आगे आता है तो क्या होगा हमारा, नो चेंज, ठीक है। समझ में आया इतना। आगे देखो, आगे देखते हैं, अगर मान लो कि दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि हैज हैव है, किसमें चेंज होगा हमारा, ये पास्ट में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये आता है इसके बाद हमारा कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, सिंपल से रूल है टेंस के। अगर प्रेजेंट है तो उसको पास्ट बनाना है, अगर पास्ट दिया गया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर वहीं आया है तो उसके आगे क्या होता है, नो चेंज होता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस आई एस या फिर डज होता है, तो फिर किस में चेंज होगा हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, डिड में, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड आया है तो फिर क्या होगा, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर इज एम आर आया है तो उसको हम बनाएंगे पास्ट में, बनाएंगे वाज वर्ब। अगर पास्ट ही आया है, पास्ट कंटिन्यूअस ही आया है, तो उसको हम क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नो चेंज, ओके। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज है तो इसमें बदल देंगे, हम हैड में बदल देंगे, इसके बाद क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। आपको ये टेंस के रूल याद रखने हैं अच्छे से। अगर देखो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, उसमें अगर किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट का यूज किया गया है, कोई भी क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, और कोई भी इडियम फ्रेज दी गई है, तो फिर जो हमारा टेंस है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखो एग्जांपल देखते हैं, दिया गया है, ही सेड द सन इज ए स्टार, ये है। तो देखो ये क्या है, एक यूनिक ट्रूथ है हमारा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो क्या आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेड को हम सेड में रखते हैं तो ठीक है, इसको हटाकर क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट द सन इज ए स्टार, यानी कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्या हो, कोई भी इडियम फ्रेज हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, कोई भी पास्ट की बात बताई गई हो, हिस्ट्री की, ठीक है, उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा सेंटेंस में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमने टेंस के रूल देखे थे। देखो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। फ्रेडा सेड आई एम बाइंग सम क्लोथ्स, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रेडा सेड दैट सी
आई है फर्स्ट पर्सन दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, तो क्या आएगा? सी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, इज एम आर आ गया। इज एम आर हम किस में चेंज करेंगे? वाज वर्ब में, तो क्या आएगा? सी वाज बाइंग सम क्लोथ्स। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या हमारे टेंस के एग्जाम्पल है। हम इनकी अलग से एक वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे स्पेशल नरेशन की। ठीक है, अब आगे हम कुछ रूल देख लेते हैं। अगर वहां पर क्या आते हैं? मॉडल्स आते हैं। अगर मॉडल आए हैं तो फिर क्या होगा? देखो मॉडल्स का कैसे चेंज होगा? कैन है तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेल है तो शुड में चेंज होगा। अगर वहां पे क्या है? विल है तो वुड में हो जाएगा। यानी कि जो मॉडल्स है ना उनको भी क्या करना है? चेंज करना है। ये क्या है? मॉडल्स के रूल होते हैं। ठीक है, अगर देखो मान लो कि कोई भी टाइम दिया गया है, टाइम को कैसे चेंज करेंगे? यानी कि यस्टरडे दिया गया है, दैट वीक दिया गया है, इसका क्या रूल होता है? देखो अगर टुडे है, अगर टुडे दिया गया है तो क्या बनाएंगे उसका हम? दैट डे या फिर द सेम डे। ठीक है, टुमारो को क्या बनाएंगे? द डे आफ्टर या फिर द नेक्स्ट डे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है आई सेड आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा? आई सेड दैट आई वुड। अब देखो यहाँ पे आई कैसे आ गया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी तो क्या है? आई ही है। ठीक है, आई विल को बनाएंगे हम वुड में, मैंने अभी भी बताया है, मॉडल्स को भी चेंज करना है। आई वुड विजिट माई फ्रेंड टुमारो को क्या बना दिया यहाँ पे? टुमारो को हम बना दिया द डे आफ्टर या फिर द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि देखो येस्टरडे को क्या बनाएंगे हम? दैट डे, द प्रीवियस डे, ये बना देंगे। अब देखो जैसे दिया गया है अगो, अगो क्या बनाएंगे हम? बिफोर। ठीक है, नाउ को बनाएंगे हम देन में। प्रिया सेड आई नीड योर फ्लाइज नाउ, तो क्या बनाएंगे? प्रिया सेड दैट शी नीडेड माई फ्लाइज देन। ठीक है, हेयर को देयर में, दिस को दैट में। ठीक है, ओके, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। देखो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में है जो हमारे दो सेंटेंस रहते हैं, दो टाइप के। इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर मान लो कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है, या फिर क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, उसमें हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या होगा उसमें, क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम क्या करेंगे? नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नरेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जो भी मैंने आपको टेंस के रूल बताए हैं इनको अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।